एक साल गुजर गए, बच्चों की शक्ल देखने को नसीब नहीं हो रही है। बच्चे ख्वाहिशमंद नहीं, वो समझते हैं हम दुश्मन हैं उनके, वो कहते हैं आप मार दोगे हमें। सर 4.5 साल हो गए हैं। सर 2 साल से नहीं हुई और खर्चा भी पे कर रहा हूँ। मेरे ऊपर बंदे छड़े हुए उन्होंने मारने के लिए, कत्ल करने के लिए। मैं 9.5 साल के बाद सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात मुझे दी गई है। मेरी एक बच्ची है जिसने मुझे देखा ही नहीं है 9.5 साल, वो बच्ची मुझे कैसे पहचानेगी कि मेरा बाप है ये। बच्चों को आप माँ बाप से मिलने से नहीं रोक सकते। 9 महीने हो गए ना, मेरी पोती ले गई है। पोती मेरी पूरी होश है, 6 साल दी है। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद आदिल। वालिदैन की लैदगी के बाद उनके बच्चे भी हमेशा के लिए तकसीम हो जाते हैं। आज मेरे साथ वो बाप मौजूद हैं जो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। वो बाप जिसकी उंगली पकड़कर बच्चा पहली बार चलना सीखता है, लेकिन आज ये वालिदैन, ये बाप अपने बच्चों की एक झलक देखने के लिए तरस गए हैं। पिछले 10 साल से या 5 साल से इन्होंने एक दफ़ा भी अपने बच्चों की झलक तक नहीं देखी। इनके क्या मुतालबात हैं और क्या मजबूरी है कि जो लोग आज सड़कों पर निकल आए। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इतने अरसे से आपने अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी? देखें, मैं अगर सिर्फ अपनी बात करूं तो मैंने तो 8 माह से नहीं देखी, लेकिन मेरे साथ जितने ये लोग खड़े हैं उसमें से ऐसे भी हैं 7-8 साल से नहीं देखी, या कुछ ऐसे हैं जिनको चंद मिनट के लिए अदालत में दिखा दिया गया और फिर कहते हैं कि बस मुलाकात ख़त्म होगी चले जाओ। यानी कि एक कैदियों जैसी, एक मुलाकातियों जैसी सूरत हाल बनी हुई है बापों की। कोई जो है राइट्स नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जतदार, कोई आज़ादी से अपने बच्चों को मिल नहीं सकता बाप यहाँ पर। सर कितने अरसे से आपकी अपने बच्चों से मुलाकात? मुझे तकरीबन 1 साल गुजर गए। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अभी तक उन 2 बच्चों को देख भी नहीं सका हूँ, जबकि रेगुलर मेंटेनेंस वगैरह उनकी मैं पे भी कर रहा हूँ। खर्चा जो हर माह पहुँचाते हैं? हर माह कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाके उनका खर्चा देते हैं, लेकिन बच्चों की शक्ल देखने को नसीब नहीं हो रही है। खर्चे के लिए तो कह दिया जाता है कि खर्चा दें बाप, लेकिन क्या एक बाप, वही बात है कि एक ATM मशीन है कि सिर्फ वो खर्चा ही पे करे, हम मेंटेनेंस स्टार्ट करें तो हमें अलाउ कर दिया जाए। हम कोई देखें कैदी तो नहीं है कि एक बच्चा अपने बाप से कोर्ट के अंदर आके मिल रहा है, उन मुजरमों के साथ मिल रहा है जहाँ पे देखें कत्ल के भी होंगे, जहाँ पे चोरी और डिफरेंट केसेस के लोग होंगे। उस बच्चे की नफ्सियात पे क्या असर पड़ेगा? हम कस्टडी नहीं कहते हैं चलेंगे, लेकिन मिलने का तो देना कि हम मिलें, आराम से अपने घर लेके जाएं बच्चों को, वहाँ पे अपने बुलाएं, दादा दादी से मिले। 1.5 साल में मैं एक बार मिल पाया हूँ। केस इतना तूल होता है, फिर जब वो डिग्री हो जाता है, डिग्री के बाद मिलवाया ही नहीं जाता है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, नोटिस जा रहे हैं। इतना लंबा और ये लेंथी क्यों है? हम नेचुरल गार्डियन हैं, बाप हैं उनके, हम उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? एक बाप ही वो शख्स होता है जो अपने बेटे को अपने से ज़्यादा तरक्की करता है और अपने से ज़्यादा खुशहाल देख सकता है। तो वाई वी आर डिनाइड? हमारे राइट्स क्यों जब्त किए जा रहे हैं? कानून में जो शेड्यूल लिखा हुआ है, मीटिंग 4 टाइम्स अ वीक मंथ लिखी हुई है, वो डिलीवर ही नहीं कर रहे हैं। हमारे केसेस को ऐसा समझा जाता है जो पता नहीं कौन से केसेस हैं। इन्हें भी हाई प्रोफाइल देखा जाए, हमारे जज्बात हैं, हम बाप हैं। कभी भी मेरी मुलाकात प्रॉपर वे में कभी भी नहीं हुई है। खर्चा मैं 14 साल से पे कर रहा हूँ। मेरा बड़ा बेटा 17 साल का हो गया हुआ है और छोटा 14 साल का है। बच्चे इस हवाले से मुलाकात के लिए ख्वाहिशमंद है? बच्चे ख्वाहिशमंद नहीं, वो समझते हैं हम दुश्मन हैं उनके, वो कहते हैं आप मार दोगे हमें। बच्चों को इतना पॉइजनिंग कर दी गई है कि वो कहते हैं कि मार देंगे। कितने अरसे से आपके अपने बच्चों से मुलाकात? सर 4.5 साल हो गए हैं। कोर्ट से ऑर्डर्स भी निकलते हैं, CRPC 100 के वारंट्स भी बहुत दफ़ा निकले हैं, मगर उस पर कोई कंप्लाइंस नहीं होती। तो कंप्लाइंस ना होने से कोई ऐसा सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में कि उनको सज़ा दी जाए। जैसे अगर हम मेंटेनेंस पे नहीं करते हैं तो अरेस्ट वारंट निकलते हैं और प्रॉपर्टी भी सेल होती है, लेकिन जब कंप्लाइंस नहीं होती, दूसरी तरफ से CRPC 100 के वारंट्स की भी कंप्लाइंस नहीं होती, बच्चों को नहीं लेके आते, तो क्या ये तौहीन अदालत नहीं है कि एक बैलिफ जाता है और बैलिफ को बच्चे नहीं दिए जाते? सर कितने अरसे से बच्चों से मुलाकात? सर 2 साल से नहीं हुई और खर्चा भी पे कर रहा हूँ। पाक वतन से बिलोंग करता हूँ, इधर आता हूँ, धक्के खा रहा हूँ। ना तो जज साहबान कोई फैसला दे रहे हैं, मिलने तक का फैसला नहीं दे रहे, एक्सपेंसेस भी दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MSc ऑनर्स किया है, पढ़ा लिखा हूँ, उसके बावजूद ना तो जज साहब कोई बात सुन रहे हैं, ना ही। कितने बच्चे हैं आप? मेरी एक बेटी है, ये देखिए, ये वाला। क्या नाम है इनका? इसका नाम इशाल मुर्तज़ा है। कितने अरसे से बिल्कुल नहीं देख पाए या कोई? नहीं, तकरीबन 35-40 दिन की थी, तब से मैंने नहीं देखा। ये पिक्चर्स भी मैंने किसी से मंगवाई है, व्हाट्सएप करवाई है। बच्ची अब कितने साल की होगी है और आप? 2 साल और ये 1 माह चल रहा है, 1 माह कंप्लीट होने वाला है। 2 साल और 1 माह की हो गई। कितने अरसे से आपकी मुलाकात हुई अपनी बच्ची की? जी मेरी जो है 3 साल से मुलाकात नहीं हुई और मेरे बच्चों को है ज़बरदस्ती जो है हफ्ते पजा में रखा हुआ है, KPK में, सवात, मिंगोरा में। अब इसके लिए मैं कई दफ़ा वहाँ पर गया हूँ और मुझे वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मेरे ऊपर बंदे छड़े हुए हैं, उन्होंने मारने के लिए, कत्ल करने के लिए धमकियाँ दी हैं। मेरे पर रिकॉर्डेड है। वहाँ के जो बंदे मेरे पास आए थे वो भी जो है उनकी पिक्चर्स और रिकॉर्डेड है सारी मेरे पास।
ये आपके 2 बेटे और 1 बेटी हैं आपके? 2 बेटे हैं और 1 बेटी है और वाइफ है। अब ज़बरदस्ती जो है वाइफ को जो है अदालत में अगर वहाँ भेजा जाता है तो उसे कहा जाता है बच्चों को मार देंगे जान से और शोहर को मार देंगे। वाइफ चाहती हैं कि आप अपने बच्चों से मिलते नहीं? वाइफ चाहती है, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं अपनी जान पर खेल के अपनी बीवी बच्चों से मिल के आया था। वो कहती मैं आपसे झुग्गी में रहने के लिए तैयार हूँ। मैं 9.5 साल के बाद सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात मुझे दी गई है अदालत में। 9.5 साल? 9 साल के बाद। उसके बाद दूसरी मुलाकात 1 माह के बाद हुई 10 मिनट की। तीसरी मुलाकात मुझे 1 घंटे की दी गई है। मेरी एक बच्ची जिसने मुझे देखे नहीं है 9.5 साल, वो बच्ची मुझे कैसे पहचानेगी कि मेरा बाप है ये?